लेना ये सही है गलत है? जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज डेट में किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे छिनालगिरी कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद कोठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इज्जत में करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार, वो मेरा कुछ नहीं है बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। आपकी भाषा में आप कुछ और कह रहे होंगे क्योंकि देखो पता प्रॉब्लम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आरम्भ करते हैं। तनेजा कह रही है कि बिना 4 लड़कों को ट्रायल किए हुए कैसे हम किसी से रिलेशनशिप में आ जाए। अच्छा, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो 4 लड़कों को ट्रायल क्यों करो, 40 को करो ना। 4 से क्या पता चलेगा आपको? एक साउथ का करो, एक नॉर्थ का करो, एक गुवाहाटी का करो, एक कश्मीर का करो, एक उत्तर प्रदेश का स्वाद देखो, एक महाराष्ट्र का स्वाद देखो, फिर भारत का ही क्यों स्वाद देखो? स्वीडिश देखो, रूसी देखो, अमेरिकन देखो, इंग्लैंड का देखो, फिर साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं देखो? फिर साउथ अफ्रीका को देखो, फिर श्रीलंका में क्या बुराई, श्रीलंका वाले को भी देखो, फिर नेपाल भी तो हमारा है, फिर नेपाली को भी तो देखो, फिर चाइना को भी तो देखो। मजा आया। लगातार जब चीजें घूम फिर के आपकी एजुकेशन पर अटक जाती है और लगातार विपक्ष ये बोल रही है कि जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या लोगों के लिए सोचेंगे, इसको। My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. Once more! My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. और कुछ लोग कहते हैं 9th फेल, नहीं, हम 9th पास हैं। तेजस्वी भैया की अंग्रेजी सुनकर बेचारी पत्रकार खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी ने उस दिन तलवार से केक काटा, आपकी सरकार आएगी तो फिर AK-47 चलेगा, ये वो। बोलो टेल। कितना बड़ा वो केक नहीं था, पहली बात तो वो तो मिठाई का लड्डू था, वो भी 78 किलो का था। अच्छा ये बताइए केक क्या चीज से काटते हैं लोग? चाकुए से ना काटते होंगे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चाकू और तलवार में क्या अंतर है? इसको अभी का भी IAS घोषित कर दो। AK-47 सब चाकू से भी हद हो सकती है, तलवार से भी हद हो सकती है, छोटा बड़ा क्या है? अगर मैं बता दूं कहाँ से आती मेरे दिल में क्या। वाह अंकल, अगर मैं 1 घंटे के लिए आपके साथ आऊं तो आप क्या करें? तू समझा? हाँ बेटा बूढ़ा बंदा हूँ, 1 घंटा तो नाड़ा खोलते हो गुजर जाएगा। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट में। जैसे अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? Wake up to reality. क्या था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहाँ रहते हैं 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी जहां उनको नंबर नहीं तो वो अपने फॉर्म में क्या पता करें? बात तो सही है। चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और क्योंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है।
इसका अर्थ ये नहीं है तो मतदाता नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सॉरी 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 सॉरी। गाजा में अब भी 81,000 से ज्यादा महिलाएं प्रेग्नेंट है। यूएनओ ने अपनी रिपोर्ट पर चिंता जाहिर करके ये कहा है कि इजराइल ने गाजा को पूरा जमी दोज कर दिया गया है, तो आखिर में ये ठुकाई चल कहाँ रही है? बहुत कुछ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। अच्छा, उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। जली ना, तेरी भी जली ना। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती? लाल किले की प्राचीर से अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। भाई कहाँ? अच्छा ठीक है। अरे कहाँ भाई? ये विकलांगों का डिब्बा है, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे साहब, लेकिन वो भी तो गया है। अरे उसका तो हाथ कटा है, तेरा क्या कहा? अबे साले। आप सुनिए, आप आराम से आपके कैप्शन की शुरुआत करिए। चुनाव आयोग ने कर दिया दूध का दूध। नहीं, पहले ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे रोहन गुप्ता। मैं नहीं लूंगा वापस। झूठ जैसे शब्द और माहौल बनाना जैसे शब्द पहले वापस लीजिए रोहन गुप्ता। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। मुझे समय चाहिए आपका, आप बीच में नहीं बोलेंगी। अरे समय देने के लिए बैठा है ना रोहन गुप्ता, लेकिन एलिगेट करेंगे क्यों? एलिगेट करेंगे भैया आप यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाने बैठी है, झूठ फैला रही है आप। चुनाव आयोग ने जवाब दिए, 24 मिनट तक झूठ पे झूठ परोस रही है और मेरे से अपेक्षा करिए। मैंने आपको सिर्फ इतनी विनती की कि मुझे अनइंटरप्टेड समय दे रही है, उससे भी आपको आपत्ति है। मैंने कुछ आपको और नहीं बोला, पूरा देश आपका डिबेट देख। मैं माहौल बना रही हूँ या सवाल पूछ रही हूँ? ठीक नहीं है भैया, एकदम जिंदगी नरक हो गया है। समझे नहीं आ रहा आदमी क्या करे। मन करे जीवन को खत्म कर ले, कुछ नहीं रखा है जीवन में, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। क्या बताएं एकदम। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, होता है, जिंदगी है। भैया बड़ा खुश हो गए। पटीदार है, हम लोगों को दुख में देख के खुश होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप उठाइए अंत में जाते जाते इस वीडियो क्लिप का भी आनंद। तो बोलिए मेरे साथ में जय श्री राम। भले ही गरीब हैं लेकिन पत्थरों से कभी भीख नहीं मांगते। जय भीम, जय संविधान। अब देख तू गरीब पेट से होते हैं, सोच से नहीं। पर ये लोग पेट भरने के लिए भीख नहीं मांगते ना, बिल्कुल ना, बल्कि हमारी आस्था पर पत्थर मारते। इसकी मौका हमारे देवी देवता का अपमान करके पेट भरने निकले हो। याद रखना, सनातन की थाली में पत्थर डालोगे तो निवाले गले में ही अटकेंगे। और सुन, रोटी मांगोगे तो मदद ही मिलेगी, लेकिन हमारे धर्म को गाली दोगे तो रोटी की जगह अपशब्द ही मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।